क्रूड ऑयल में 35% का मूव, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द इंडियन मार्केट्स, कमोडिटीज एंड अबाउट क्रिप्टोज। द हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो विल बी क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल का एनालिसिस हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था ऑलमोस्ट एक डेढ़ हफ्ते पहले, जहां पे हम लोगों ने क्लियर बोला था 6000 के लेवल के आसपास कि यहां से क्रूड ऑयल में बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। और अभी अगर आप जाके देखोगे तो क्रूड ऑयल ने सिर्फ एक हफ्ते में 30-35% का मूव दिया है। ऑलमोस्ट 8000 का प्राइस चल रहा है क्रूड ऑयल का। एंड आप सभी को पता है कि इस टाइम ईरान इजराइल वॉर की कुछ न्यूज चल रही है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर गया है। बट जिस टाइम हम लोगों ने एनालिसिस किया था, क्लियरली बताया था कि यहां से बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। वो क्लिप भी आप लोग देख सकते हो, इस वीडियो में अटैच्ड है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले और आप देख सको। ऑल्सो हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया था विच क्लियरली टेल्स अस कि जो न्यूज होती है इट फॉलोज टेक्निकल्स। टेक्निकल्स आपको पहले ही साइन दे देती है बिफोर अ वेरी बिग मूव इन एनी ऑफ द असेट क्लासेस। तो दिस इज अ क्लियर कट प्रूफ कि टेक्निकल्स सब कुछ कवर कर लेते हैं, ऑल द न्यूज एंड एवरीथिंग। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो हमारे बहुत सारे इनर सर्कल के एंड मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स लॉक किए हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में बताया है। डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निफ्टी ने ऊपर एक रेजिस्टेंस लिया था ऑफ द ट्रेंड लाइन। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिलहाल मार्केट मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल्सो द मंथली आरएसआई हैज गॉन बिलो 60, विच इज इंडिकेटिंग कि फिलहाल मार्केट थोड़ा स्लो डाउन कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, विच इज द मेन थिंग, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम लोग देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए मार्केट एग्जैक्ट एक ट्रेंड लाइन के लेवल के आसपास है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। यहां पे अगर हम देखेंगे तो 2020 से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसके थर्ड पॉइंट पे मार्केट फिलहाल चल रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर द इंडियन मार्केट। यहां से अगर मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट में एक अच्छा फॉल आ सकता है। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स होंगे ब्रेकडाउन पे, वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल डायरेक्टली 22,000 है। तो आप समझ सकते हो, लेट्स सपोज यहां से एक फॉल आया तो आपको आराम से एक 10% का फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में। एंड ऑल्सो देयर इज अनदर प्रोबेबिलिटी, मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है और वापस ऊपर जा सकता है। बट राइट नाउ वी कैन नॉट एंटिसिपेट कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वील हैव टू फॉलो द मार्केट्स। पर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता है मार्केट थोड़ा नीचे की साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। रीजन बीइंग, अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे था, जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस भी किया था, जहां पे हमने क्लियरली बताया था कि मार्केट यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट कर सकता है। बट ऑब्वियसली मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग बनाई, उसके बाद मार्केट ने कभी भी उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करा एंड वहां से मार्केट ने एक ब्रेकडाउन देना स्टार्ट किया। द मेन थिंग इज मार्केट ने इस वेज का ब्रेकडाउन कर दिया है। बहुत डिसिसिव रेड कैंडल बनाई है, मूविंग एवरेज को ब्रेक करती हुई कैंडल है। इट इज अ बिग रेड किंग कैंडल ऑन द टॉप, विच क्लियरली सिग्निफाइज कि फिलहाल के लिए जो मार्केट का सेंटिमेंट है दैट इज मोर ऑन द बेरिश साइड। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, मार्केट ने लास्ट मंथ एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना दी थी ऑन द टॉप, विच इज क्लियरली गेटिंग कंफर्म्ड। ऑल्सो मार्केट उसका लो भी ब्रेक कर रहा है, विच इज क्लियरली टेलिंग अस कि मार्केट में फिलहाल ऊपर जाने वाली कोई भी बहुत ज्यादा बात नहीं है। तो वील हैव टू वेट। एंड यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होंगे। एंड इनफैक्ट अगर हम लोग लॉन्ग ट्रेड्स प्लान ना करें, दैट इज ऑल्सो अ राइट थिंग टू डू। अब हम देख लेते हैं फिन निफ्टी का चार्ट, विच इज मोर और लेस सिमिलर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिन निफ्टी ने भी एग्जैक्टली टॉप पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई विद डिसेंट वॉल्यूम्स। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे भी था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बेरिश एंगल्फिंग बनाई थी ऑन द टॉप। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया ऑन द डाउन साइड। फिन निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है, मार्केट एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास है। अगला जो मेजर सपोर्ट है फिन निफ्टी का, दैट इज ऑलमोस्ट नियर 26,000, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट नीचे फिन निफ्टी में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर फिन निफ्टी उस लेवल पे आके होल्ड करता है तो वहां पे हो सकता है कि मार्केट में हमें कुछ रिवर्सल देखने को मिले। तो वहां पे कहीं हम लोग सोचेंगे कि कहीं पे बाइंग के बारे में सोचना है क्या, एंड दैट टू इफ अ बॉटम इज सील्ड, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लगती है। बाकी हम लोग कभी भी कुछ भी एंटिसिपेट नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे हमें कोई अच्छे साइंस दिखाएगा ऑफ रिवर्सल्स, वी विल स्टार्ट प्लानिंग लॉन्ग ट्रेड्स फ्रॉम देयर ऑन। बट राइट नाउ मोर और लेस हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोग थोड़ा अवॉइड करें इंडियन मार्केट को एटलीस्ट फॉर 3-4 डेज। लेट द मार्केट सेटल। अगर निफ्टी सपोर्ट लेता है तो हम लोग फिर उसी हिसाब से पोजीशंस प्लान करेंगे। अगर मार्केट और नीचे जाता है देन वील प्लान अकॉर्डिंगली। तो फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट्स में द सिचुएशन विल बी वेट एंड वॉच। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कमोडिटीज की। तो कमोडिटीज में हम लोग गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग गोल्ड का मंथली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मंथली चार्ट पे गोल्ड का जो आरएसआई है दैट इज ऑलमोस्ट नियर 96-97,
विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि फिलहाल के लिए गोल्ड जो है वो थोड़ा सैचुरेट हो रहा है। सेकेंडली यहाँ पे अगर हम देखेंगे बड़ी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है ऑन द टॉप, जो हमने डिस्कस भी की थी इन द लास्ट वीडियोस इटसेल्फ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वीकली चार्ट पे थोड़े डाइवर्जेंस भी है ऑन आरएसआई, विच इज इंडिकेटिंग कि फिलहाल के लिए गोल्ड की स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है। सेकेंडली यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना दी है, तो अभी के लिए गोल्ड में कुछ भी बहुत ज्यादा खास नहीं है, नीदर ऑन द अपसाइड नॉर ऑन द डाउनसाइड। तो गोल्ड में अगर हमें कोई अच्छे रेजिस्टेंस लेवल्स दिखे तो हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक देयर आर एनी फ्रेश सेटअप्स हियर। सिमिलरली अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में भी हम लोग देख सकते हैं ऊपर से मार्केट ने एक बहुत बड़ी विक बना दी है। राइट नाउ मार्केट्स आर जस्ट कंसोलिडेटिंग। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कुछ टाइम तक सिर्फ कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा मूव आ सकता है। तो अभी के लिए आई थिंक हम लोगों को सिल्वर में एक फॉल देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट आपको वापस 2,25,000 आता हुआ दिख सकता है। रीजन इज वेरी सिंपल, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एक लोअर टॉप बना रहा है, बट दिस लोअर टॉप नीड्स टू गेट कंफर्म्ड। उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट एक बार 2,25,000 और उसके बाद नीचे के भी लेवल्स हमें दिखा सकता है। नेक्स्ट इज क्रूड ऑयल, जिसकी बात हम लोगों ने आपके साथ यहाँ पे की थी एग्जैक्टली ऑन ब्रेकआउट। हमने क्लियरली बताया था कि मार्केट यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है। चलिए पहले वो सेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। फ्रेश सेटअप इज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक डब्ल्यू ब्रेकआउट हो सकता है। सेकेंडली वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम दिस टॉप विच इज ऑलमोस्ट अ 2023 टॉप। तो यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आप लोग क्लियर देख सकते हो यहाँ पे 4-5 टच पॉइंट्स है। मार्केट इज एक्जैक्टली ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट, तो यहाँ से मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्रूड ऑयल को रडार पे रख सकते हैं बिकॉज समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन क्रूड ऑयल। अब आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे एग्जैक्टली डिस्कस किया था एंड उसके बाद मार्केट ने एक ही हफ्ते में ऑलमोस्ट 30% का मूव दिया है एंड वी वर एबल टू कैप्चर दिस मूव। हमारे मेंटोरशिप और इनर सर्कल के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स लॉक किए हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो काफी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स लोगों ने बनाए हैं। तो बेसिकली द थिंग इज इट्स नॉट अबाउट द प्रॉफिट्स, इट्स अबाउट द प्रोसेस। मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, हमने शेयर भी किया आपके साथ एंड उसके बाद आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते ही मार्केट ने एक ही हफ्ते में 30% का मूव दिया। नाउ दिस इज नॉट अ मैजिक। आप बोलोगे वॉर हो गया इसलिए क्रूड बढ़ गया, बट डिड वी टेल यू कि यहाँ पे वॉर हो सकता है इसलिए क्रूड बढ़ेगा? हमने सिर्फ ट्रेंड लाइन की बात करी थी। सो दिस अगेन प्रूव्स कि जब भी मार्केट में कुछ बड़ा मूव आने वाला होगा या कोई भी बड़ी न्यूज आने वाली होगी, चार्ट आपको पहले इंडिकेशन दे देगा। जैसे कि क्रूड ऑयल में हम लोगों को एक इंडिकेशन मिला एंड उसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया इन क्रूड ऑयल। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हम लोग देख सकते हैं मंथली चार्ट पे मार्केट एक बहुत बड़े ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। वीकली चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो वीकली पे भी हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल पे डिसेंट वॉल्यूम्स हैं। इस बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद देयर वर ड्राई वॉल्यूम्स। अब दोबारा से हम लोग देखेंगे तो मार्केट में एक बाइंग प्रेशर आ रहा है विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि फिलहाल के लिए यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा मूव आ सकता है ऑन द अपसाइड। तो एक कमोडिटी जिसमें हम लोग फोकस कर सकते हैं दैट कैन ऑल्सो बी नेचुरल गैस। चलिए अब हम लोग क्रिप्टोस की बात करते हैं, जहां पे हम लोगों ने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया था कि मार्केट ने बॉटम बना दिया है एंड फिलहाल मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ भी ज्यादा नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे। बिटकॉइन में हमने डिस्कस किया था दिस वाज द ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आके मार्केट सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहा है, इट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग हियर। तो हम लोग आराम से वेट करेंगे जब तक यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं हो जाता, एक अच्छा बेस नहीं बन जाता, तब तक हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेट इट मेक अ बेस, उसके बाद हम लोग इसमें एंट्रीज प्लान करेंगे। अगर हम लोग इथेरियम देखेंगे तो वो भी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास यहाँ पे एक बेस बना रहा है। तो इसमें भी हम लोग आराम से वेट करेंगे जब तक मार्केट एक रेंज ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक हम लोग आराम से इसको कंसोलिडेट होने देंगे बिकॉज वी आर स्विंग ट्रेडर्स एंड वी ट्रेड डेरिवेटिव्स। तो हम लोगों को मोमेंटम चाहिए। फिलहाल के लिए दिस इज जस्ट एट अ सपोर्ट। हम लोग ऐसे सेटअप्स पे फोकस करेंगे जो अच्छे से ब्रेकआउट कर रहे हो ताकि हम लोग स्पीड से पैसा बना सके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप भी प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइंस की हेल्प से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट्स कैसे बन रहे हैं, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।